हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके बाद आप बैंक से अगर कोई भी लोन लेते हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, बिजनेस लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो बैंक आप पे डेली हर दिन के हिसाब से, अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो हर दिन के हिसाब से 500 रुपये आपसे एडिशनल चार्ज ले रहा है। आपको इसकी जानकारी थी? आप जब बैंक से लोन लेते हो और आपका लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपको यही लगता है कि ये चार्जेस होंगे बैंक के। बैंक जो पैसे ले रहा है वो लीगल तरीके से ले रहा है और हम इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। पर बैंक ये सारे पैसे इन लीगल तरह से आपसे ले रहा होता है और इसकी जानकारी किसी भी कस्टमर को होती ही नहीं है। कस्टमर न जाने कितने समय से ये चार्जेस को भरे जा रहा है और इसके खिलाफ ना कभी आवाज़ उठाता है, ना कभी उन्होंने इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की है। आप इन सारे एडिशनल चार्जेस से बच सकते हो। आप पे बैंक 1 रुपया भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगा पाएगा। हाँ, अगर आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है तो बैंक आपके साथ अभी भी कर रहा होगा, तो आज से ही इस जानकारी को सेव कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि आपके खिलाफ बैंक क्या साजिश रच रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बैंक अमूमन लोगों के साथ करता है और हम लोग इसको छोटी बात समझ के इग्नोर कर देता है। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त हमारा पूरा ध्यान इस बात पे होता है कि हमें लोन मिल जाए, जबकि हमारा पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि लोन का जो एग्रीमेंट बन रहा है, जो लोन अप्रूवल कॉपी मिल रहा है, जो लोन एग्रीमेंट है, क्या बैंक हमें वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनमें से 90% के पास लोन एग्रीमेंट तो होता ही नहीं है। उनको बैंक से लोन चाहिए था, बैंक ने कुछ कमीशन मांगा और उनको भी पैसे चाहिए थे तो उन्होंने बैंक को कुछ कमीशन दे दिया और इसके एवज में बैंक ने उन्हें लोन एग्रीमेंट दिया ही नहीं। देखिए, अगर आपके पास लोन एग्रीमेंट लेते हो तो उसमें सबसे पहले चीज़ तो ये मेंशन होता है कि बैंक आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। उसके बाद बैंक इस चीज़ को मेंशन करता है कि अगर हम इस लोन को क्लोज कराएंगे भविष्य में, मान लीजिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, हम इस लोन को क्लोज करवाएंगे तो बैंक को हमें क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, उसका प्रोसेस चार्ज क्या है, क्लोजर में कितना पैसा देना पड़ता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, प्रोसेसिंग क्या है, ये सारा कुछ बैंक मेंशन करता है। पर हमारे पास लेटर नहीं होने के कारण बैंक को जो भी मन करता है वो हम पे चार्जेस लगा देता है। हम तब आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे बैंक से जब हमारे पास कोई पेपर होगा जहाँ पे ये मेंशन किया होगा, जहाँ पे मेरे साइन होंगे, जहाँ पे बैंक के साइन होंगे। पर मेरे पास पेपर नहीं है तो बैंक जो भी बोल रहा है हमें मानना पड़ेगा। उस पेपर में ये भी मेंशन होगा कि मान लीजिए हम अपने लोन अकाउंट को नहीं पे कर पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति नहीं है भाई, हम इंसान हैं, आज हमारी स्थिति अच्छी है, कल अच्छी नहीं रहेगी। आज अच्छी थी तो हमने लोन ले लिया, कल अच्छी नहीं रहेगी तो शायद लोन पेमेंट ना कर पाए। तो बैंक हम पे कितना चार्जेस लगा सकता है। एक तो चार्ज सभी को पता है कि चेक बाउंसिंग का चार्ज है, जो स्टैंडर्ड है, जो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू अगर आप लोन लेते हो, आप नहीं देते तो बैंक ये चार्ज लगाता है। ईसीएस का अलग लगता है, बैंक की कुछ पेनल्टीज अलग है, लेट फाइन अलग है। पर इसका कोई तो दायरा होगा, कोई तो कैलकुलेशन होगा। एक अमूमन व्यक्ति, आज मैं सुबह बात कर रहा था उनसे, उन्होंने बताया उनका 50 लाख का लोन था। जब उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने पूरे स्टेटमेंट को निकाला तो बैंक एडिशनल चार्जेस के नाम पर डेली 500 रुपये कैलकुलेट कर रहा था। महीने के 15,000 रुपये तो ऐसे हैं जो बैंक सिर्फ एडिशनल चार्ज पे जोड़ रहा था। जब इसकी खबर निकली तो हमने बात किया, हमने सेटलमेंट प्रोसीजर में आगे बात किया तो उनके सारे एडिशनल चार्जेस को माफ़ कराया गया, तब जाके कहीं लोन सेटलमेंट हुआ। पर यह तब पॉसिबल है जब कस्टमर को इसके बारे में जानकारी हो। कस्टमर को तो लगता है कि सर हमने 1 साल से पैसे नहीं दिए होंगे, इतना हो गया होगा। क्यों हो गया होगा? जब हम कोई भी सामान लेते हैं, जब देरी होती है, आप जिस घर में भी रह रहे हो, रेंट होता है, अगर आप 1 साल नहीं देते तो आपको पता है ना भाई मुझे 12 महीने के रेंट देने हैं। 12 महीने में चलिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, बिजली बिल होंगे। पर ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक से जितने लोग लोन लेते हैं तो उनको तो ये भी पता नहीं होता कि अगर हमने साल भर नहीं दिया है, अगर हमने 6 महीने लोन नहीं दिया तो अब मेरा लोन अमाउंट कितना हो गया है। बैंक ने न जाने कौन कौन से चार्जेस उसमें ऐड कर दिए। तो ऐसे चार्जेस के कारण परेशान न होकर, ऐसे चार्जेस हैं तो बैंक से बात करें और इसको बताएं कि आपने किस बेसिस पे लगाया है। आखिर ईसीएस लगाया है, लेट फाइन चार्ज है, तो आपका एक
रफली हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट बताइए तो, क्योंकि जब तक हम लोग लोन पे कर रहे होते तो हमारा ध्यान होता है, पर जब एनपीए होता है तो हम लोग देखना छोड़ देते हैं कि बैंक क्या चार्जेस लगा रहा है। कहीं आपके देखने ना के चक्कर में बैंक आपको डुबा तो नहीं, एक ऐसे अमाउंट को खड़ा कर देगा बैंक जो जीवन में आपसे पे नहीं होगा। आप पे कर कहां से पाओगे इतने अमाउंट को? आपकी आमदनी कुछ है, आप पे कुछ और कर रहे हैं। सबसे पहले मैं, जितने भी ग्राहक इस वीडियो को देखते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, आप कोई भी लोन तभी ले जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करे, ना कि सिर्फ कोई प्रोवाइड कर रहा है। आजकल एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, आजकल मैसेज आता है कि लोन ले लो। हम लोग को काम हो ना हो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है या नहीं, हम लोग ले लेते हैं। अब एक बात समझिए कि अगर ऐसी स्थिति में आप फंस गए हो कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया, तो उसी समय आपको पता है कि मेरा लोन अकाउंट एनपीए होने वाला है या हो जाएगा, उसी समय बैंक से बात करें। बैंक से ना हो तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में ना हो तो डीआरटी में जाओ, अकॉर्डिंग टू आपका लोन कैसा है वहां पे जाओ, और कम से कम बैंक से बात करो कि हमें मोरेटोरियम दो, 6 महीने का मोरेटोरियम दो। अगर मोरेटोरियम नहीं लेना चाहते तो लोन को सेटलमेंट प्रोसीजर में डाल दो, आप लोन को सेटलमेंट करवा लो। अगर आप लोन को सेटलमेंट कराते हो तो एक अमाउंट तो आपके सामने आएगा, इससे ज्यादा अमाउंट तो नहीं भर रहा है। पर आप लोन को छोड़ देते हो तो वो अमाउंट बढ़ के इतना हो जाता है जिसका कोई भी लीगल कैलकुलेशन है ही नहीं। तो आगे से कभी भी लोन लें, अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान दें। नहीं पे कर पा रहे तो सबसे पहले अपने आप से झूठ ना बोले कि हम इस लोन को पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। नहीं पे कर पाएंगे, तुरंत बोलिए कि अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम पे कर पाए, सेटलमेंट में जाइए। अगर आपको लगता है कुछ समय चाहिए तो बैंक से बात कीजिए, इतना आपको समय है। हालांकि उस चीज़ को लेने का एक प्रोसीजर है। हम मेल कर देते, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि सर हम पे नहीं कर पा रहे, हमने बैंक को मेल कर दिया। क्या होता है मेल करने से? आप मेल कर दोगे, बैंक एंटरटेन नहीं करता। आपकी बात हो रही है नहीं, आपके मेल पे एंटरटेन किया जा रहा है नहीं, जब तक ये पूरी बातें आपको नहीं पता चलेगी आप अपने लोन में रिलीफ भी नहीं पा पाओगे। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, बात होगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा उस पर। जय हिंद, वंदे मातरम।